प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय पाठ पर चर्चा आरंभ की थी। अब हम उसी के आगे देखते हैं। हमने संज्ञा पद पर चर्चा की थी। अब हम देखते हैं सर्वनाम पद। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम का परिचय देते समय अनेक बातों का उल्लेख होना चाहिए। जैसे संज्ञा में था, हमें देखना है सर्वनाम का भेद, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष है, फिर लिंग, वचन, कारक और उसका संबंध। अब सबसे पहले हम देखें कि सर्वनाम के भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मेरा, अपने लिए। मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम्हें। अन्य पुरुष वह, वे, उन्हें। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है? यह, यही, कोई चीज़ निश्चित है। यह, यही, वह, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, क्यों, कहाँ, कब, किसे, कैसे। और संबंधवाचक में जो, जिसे, जिसकी, जिसने। और निजवाचक सर्वनाम अपने लिए, जैसे स्वयं और आप। अब हम उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य आया, हमने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया था। अब हमें हमने और उन्हें का पद परिचय देना है। तो पहले हमने देखा। हमने क्या है? सर्वनाम है। अब हम है तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक के भी हमने 3 पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष दूसरे जिससे बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में, और उत्तम अपने लिए। तो हमने बताया तो ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम। फिर हमने बुलाया तो बहुत लोगों ने बुलाया, तो बहुवचन हो गया। फिर ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब हमने बुलाया तो ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। अब कारक चिन्ह क्या है? हमने, कर्ता का चिन्ह नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या आया? कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। और बुलाया क्या था? क्रिया है तो उसका कर्ता हो गया हमने, तो बुलाया क्रिया का कर्ता। अब हम कैसे लिखेंगे? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, बुलाया क्रिया का कर्ता। अब दूसरा वर्ड आया उन्हें। उन्हें, ये भी सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ये कौन सा हुआ? किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया अन्य पुरुष, ये भी बहुवचन है। फिर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। और उनको बुलाया तो उन्हें बुलाया तो यहाँ पर आया ये कर्म कारक, और ये क्या हो गया? बुलाया क्रिया का कर्म हो गया। ऐसे ही और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बाहर, उदाहरण दिया है, बाहर कौन खड़ा है। अब कौन में अंडर हमें रेखांकित किया गया। अब इसका परिचय दो, तो कौन क्या हो गया? कौन सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक है। एक तो हम कौन से पहचान लेंगे, दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा होता है उससे पहचान जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर पुल्लिंग है, कर्ता कारक पूछा जा रहा है, और खड़ा है क्रिया का कर्ता हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब कोई आया तो कोई पर हमें रेखांकित है। अब कोई क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें पता नहीं कौन बुला रहा है, तो निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कोई बुला रहा है मतलब एक आदमी बुला रहा है तो हो गया एक वचन। पुल्लिंग है, बुला रही है अगर होता तो स्त्रीलिंग होता, तो बुला रहा है तो पुल्लिंग। और ये क्या हो गया? कर्ता कारक है, बुला रहा क्रिया का कर्ता हो गया। इसी की तरीके से अब दूसरा आता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, पता है। अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? स्वच्छ विशेषण है और जल विशेष्य है, और विशेष्य पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब विशेषण किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम। तो अब आया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके भी भेद, इसमें भी हम क्या देखेंगे? विशेषण का भेद लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे और लिंग लिखेंगे। इसी तरीके से सब में लिखना पड़ता है। अब हमें विशेष्य भी इसमें आएगा। अब हम देखते हैं पहला इसके भेद। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण विशेष्यों से विशेष्य के गुण, रूप, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा आदि।
परिमाणवाचक जिनसे विशेष्य की मात्रा का बोध होता है कि कितनी मात्रा है, तो उसके अंदर हो गया जैसे 2 किलो 5 किलो। अब इसके भी दो भेद हो गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अब निश्चित परिमाण में हो गया जैसे 4 मीटर कपड़ा 3 लीटर दूध। अनिश्चित में थोड़ा कपड़ा थोड़ा दूध। फिर आया संख्यावाचक विशेषण। अब जिन विशेषण शब्दों से किसी विशेष्य की संख्या का बोध करा रहे हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके भी दो भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। जैसे 4 मेजें 2 बच्चे बहुत लोग। अब निश्चित के अंदर क्या आ गया, 4 मेजें और 2 बच्चे, निश्चित संख्या है। अनिश्चित में बहुत लोग हैं तो गिनती नहीं है, बहुत लोग हो गया। दूसरा एक आया सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह मेज, मेरी बेटी। अब इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे है वीर पुरुषों का सर्वत्र आदर किया जाता है। अब इसमें रेखांकित अंश क्या है, वीर। अब वीर पहले हम देखेंगे क्या है, ये पुरुष का विशेषण है तो ये विशेषण हो गया। अब विशेषण कौन सा है, उनकी विशेषता बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। पुरुष आया है तो ये पुल्लिंग हो गया। अब विशेष इसका क्या है, पुरुषों। ऐसे ही आया 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब पहले लिखा हमने विशेषण, अब विशेषण कौन सा है, 2 शब्द पर रेखांकित है तो विशेषता क्या है इसकी, ये संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में भी कौन सा है, निश्चित है, 2 बता रहा है तो 2 में आ क्या हुआ, विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर बहुवचन है, एक वचन नहीं है, 2 लड़के हैं तो बहुवचन हो गया। पुल्लिंग है, लड़के हैं और लड़के विशेष क्या हो गया, वो लड़के हो गया। ऐसे ही है उसके पास बहुत अनाज है। अब बहुत आया तो बहुत में क्या हुआ, अब अनाज है, अनाज की विशेषता बता रहा है तो अनाज कितना है, बहुत है। अब ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक है। परिमाण में भी कौन सा है कि बहुत है, गिनती नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनाज बहुत सारा है, बहुवचन हो गया। पुल्लिंग है और विशेष क्या हो गया, अनाज। अब उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है होना या करना। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का परिचय देते समय अनेक बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे भेद, वाच्य, काल। अब क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 तरीके से देखे जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब पहले आता है अकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद है दूसरा सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही हैं, इस वाक्य में पाठ कर्म है। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है। अब द्विकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं वे द्विसकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे श्याम ने भाई को पुस्तक दी, तो अब श्याम ने किसे क्या दिया, तो उत्तर मिला श्याम ने अपने भाई को पुस्तक दी, तो इसमें 2 कर्म हो गए। उसके बाद आता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे लौट आया, सो गया। फिर आता है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्द से बना बात तो बतियाना, सर्वनाम से अपनाना, विशेषण से बना गरमाना। उसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न कर दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो माँ ने खुद काम न करके दूसरे को प्रेरणा दी, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। इसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे है इसमें बच्चे हंस रहे हैं। अब हंस रहे हैं, हमें इसका पद परिचय देना है, तो पहले हम इसका भेद देखेंगे। क्या है? हंस रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। फिर हंस रहे हैं बहुवचन हो गया, पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य, वाच्य सबने पढ़ रखे हैं पहले ही, वर्तमान काल है, और कर्ता क्या है? बच्चे। उसके बाद आया दादी ने छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाई। अब सुनाई शब्द का हमें पद परिचय देना है, तो सुनाई ये सकर्मक क्रिया हो गई। ये कौन सी हो गई? दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक। एक वचन स्त्रीलिंग, सुनाई तो काल हो गया, भूतकाल। कर्तृवाच्य, कर्ता क्या है? दादी, कर्म बच्चे और कहानी।